20 साल पीछे चले गए हैं, पीछे ही रहेंगे, अब आगे नहीं आ सकते हम। तो 20 साल पीछे चले गए 20 साल पीछे चले गए हम, बांग्लादेश की शुमार हो चुकी है। अच्छा इंडिया सर 20 साल पहले जो सेल फोन नहीं होते थे, आजकल टच का मोबाइल लेके घूम रही जनता, आप कह रहे 20 साल पीछे चले गए। टेक्नोलॉजी, आप ये 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के फ़ोन हाथ में आ गए हैं, इससे हम विकसित नहीं हुए हैं। हर नौजवान बेरोज़गार है, घर में उसके खाने को नहीं है। आप देख रहे हो हमारे इंडिया में कितना भिखारी है, भिखारी की तादाद आप देख रहे हो कितना है। इसके ऊपर कोई आंकड़ा नहीं आया, कैसे बता सकता हूँ मैं। चुनाव आयोग तो पूरी तरह बीजेपी को 100% सपोर्ट करता है। अच्छा आप मेरा चेहरा चिन्हित कर लीजिए चाहे फेस, लेकिन मैं खुल के कहूँगा, मैं यहाँ का भारतवासी हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रखा है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, शमीम खान। कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा सहमत है भाई साहब से? नहीं। कांग्रेस आ रही है इस बार, नहीं सहमत है? नहीं कौन आने वाला है? आएगा तो मोदी, क्योंकि फिर से मशीन में गड़बड़ है। अच्छा फिर से मशीन में गड़बड़ रही है। मैंने खुद के बोर्ड में गड़बड़ हुई है। अच्छा अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि इस बार जनता उखाड़ फेंकेगी, फिर आपको क्यों लगता है कुछ नहीं कर सकते ना, हम कांग्रेस को वोट करेंगे, वोट बीजेपी को जाएगा, तो राहुल गांधी क्या कर सकता है, आप बताइए। सर विपक्ष पार्टी, आपके लिए बता दूं कि 40 मुकदमे जो हैं वो ईवीएम पर डाल चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी कोई फैसला नहीं आया, तो आपको क्यों कैसे बोल सकते हैं कि हैक हो जाएगा? आप ईवीएम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसमें बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें हैक करके दिखा दी है यहाँ पर हमारे इंडिया के। चुनाव आयोग ने तो चैलेंज दे रखा है, विपक्ष के लिए बोल रखा है कि आओ और हैक करके दिखाओ। चुनाव आयोग तो पूरी तरह बीजेपी को 100% सपोर्ट करता है। आप मेरा चेहरा चिन्हित कर लीजिए चाहे फेस, लेकिन मैं खुल के कहूँगा, मैं यहाँ का भारतवासी हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रखा है। और न्यायपालिका पे भरोसा करेंगे? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूँ, तहे दिल से। पूरी सुप्रीम कोर्ट ने भी तो नहीं सुनी, 40 बार तो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ईवीएम लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये होता है कि वहाँ पे अभी सुनवाई हुई थी, पिछली कुछ हमने सुना था कि सुनवाई हुई है, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन जो है नकार देता है। इलेक्शन कमीशन ही, सुप्रीम कोर्ट नहीं नकार देगा, आपके पास सबूत नहीं, आप हैक करके दिखाइए, आप हैकर बुलाइए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए। एक्सपर्ट ने कुछ पेश ही नहीं किया। एक्सपर्ट ने डेमो दिया है, लेकिन कोई वो सुप्रीम कोर्ट में कोई डेमो नहीं दे पाए। अगर विपक्ष अगर एक्सपर्ट डेमो देते, हैक करके दिखा दे, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती ना। नहीं, वो अब ये राजनीति के मसले, लेकिन हम जितना जानते हैं हमने आपको उतना बताया, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। अच्छा वैसे जैसे कि राहुल गांधी अगर आए तो सही रहेंगे आपके हिसाब से? हाँ देखिए, राहुल गांधी हो या मोदी हो, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने का है। हाँ मजदूर हैं, 20 साल पीछे चले गए हैं, पीछे ही रहेंगे, अब आगे नहीं आ सकते हम। तो 20 साल पीछे चले गए? 20 साल पीछे चले गए हम, बांग्लादेश की शुमार हो चुकी है। इंडिया तो 20 साल पहले जो सेल फोन नहीं होते थे, आजकल टच का मोबाइल लेके घूम रही जनता, आप कह रहे 20 साल पीछे चले गए? नहीं सर, बेरोजगारी में तो 20 साल पीछे चले गए हम। टेक्नोलॉजी, आप ये 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के फ़ोन हाथ में आ गए हैं, इससे हम विकसित नहीं हुए हैं। विकसित तो हम जब होते हैं कि हर घर में 20,000 की सैलरी वाला एक नौजवान होता, लेकिन है क्या, हर नौजवान बेरोज़गार है, घर में उसके खाने को नहीं है। आप देख रहे हो हमारे इंडिया में कितना भिखारी है, भिखारी की तादाद आप देख रहे हो कितना है। और नए इसके ऊपर कोई आंकड़ा नहीं आया, कैसे बता सकता हूँ मैं। नहीं, युवा पीढ़ी जो है 90% बेरोज़गार है। जो रोज़गार हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर में कोई भी आप तक वैकेंसी निकल नहीं रही। प्राइवेट सेक्टर भी तो जॉब्स ही होती हैं। नहीं, उसमें यार कहाँ में सारे सेक्टर ख़त्म कर दिए, प्राइवेट कर दी, क्या कर दी भैया बताइए। कंपनियां बंद होती जा रही, भागते जा रही हैं कंपनियां यहाँ से। सर कंपनियां खुल रही हैं, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पे भारत आ गया, आप कह रहे हो बंद हो रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो जहाँ तक मानना है कि कुछ कंपनियां जो हैं, ज़्यादातर कंपनियां भाग चुकी हैं यहाँ से। फिलहाल अब मैं जितना जानता हूँ मैंने आपको अपनी जानकारी दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। सहमत है भाई साहब? जी बिल्कुल सर, कांग्रेस आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। सर अगर हम आपके मुद्दों की बात करें कि जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, कांग्रेस से आपकी क्या उम्मीदें हैं जिन पर कांग्रेस काम करेगी? कांग्रेस से हमें ये उम्मीद है, कांग्रेस अगर आएगी तो हमें काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। बीजेपी के बाद हमें को नौकरी नहीं मिल रही है। अभी आप युवा है, आपके पास रोजगार नहीं है अभी? बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम यहाँ पे घूमे दिखाई दे रहे हैं, रोजगार होता तो कौन दिखाई देता है यहाँ पे। अब बेरोजगार होकर आप यार इतने हीरो बनकर घूम रहे हैं, बेरोजगारी में इतना मतलब कैसे घूम सकता है कोई?
अब इतने भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना करें, अब करना पड़ता है, रोज़ को खोदना पड़ता है, रोज़ पानी पीना पड़ता है। मतलब जिस हिसाब से कमाई होनी चाहिए उस हिसाब से है नहीं कुछ भी। मोदी के राज में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस बढ़िया रहेगी। कांग्रेस बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? मैं केरला से। केरला से। क्या नाम है आपका? शाहजहां। अच्छा सर, अभी लोकसभा इलेक्शन का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपके लिए सत्ता किसके हाथों में जाएगी इस बार? ऐसा तो हमें पता नहीं है, बस कांग्रेस इंडिया का मुन्नी है ना, वो अच्छा है, मुमकिन पता है, मालूम नहीं है। ऐसा वो मोदी का सरकार भी मुमकिन आता है। अभी पूरा देश में केरला में बाकी राजस्थान यूपी ऐसा ऐसा ना, वो जगह में पूरा देश पूरा अलग में बीजेपी हाँ बीजेपी है ना, पता नहीं मुमकिन आएगा वो मोदी का दूसरा, केंद्र में क्या लगता है, कांग्रेस के लिए मौका मिल सकता है, बीजेपी रिटर्न करेगी? मुमकिन बीजेपी रिटर्न आएगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम सद्दाम है। इधर तो आ। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही। सर, अभी लोकसभा इलेक्शन के ऊपर हम लोगों की राय ले रहे थे, जनता की राय ले रहे थे कि जनता किस मूड में है, किसके हाथों में सत्ता देने वाली है। हम तो कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, कांग्रेस के साथ क्यों है? क्योंकि वो सपोर्टिव है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख्याल रखने वाली आजकल के यूथ का। राहुल गांधी है, मोदी कुछ करता नहीं है हमारे लिए। यूथ का ख्याल रखने वाला एक राहुल ही है, क्योंकि वो खुद एक यंगस्टर है। तो जैसे सवाल ये उठा जाता है कि राहुल गांधी जो वो राजनीतिक मैच्योर नहीं है, उन पर भाषण देना नहीं आता, वो सत्ता कैसे संभालेंगे? ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बहुत अच्छे से राजनीति चलानी आती है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, वो कोई लल्लू पंजू नहीं है, वो कोई चाय वाला नहीं है, वो एक ख़ानदानी रईस घर से बिलोंग करता है। उसको पता है राजनीति कैसे करता है, उसको सब चीज़ अच्छे से प्रॉपरली पता है, तो वो बहुत अच्छे से राजनीति चलाएगा। तो वो आएंगे तो बेटर रहेगा भारत के लिए। बिल्कुल बेटर रहेगा, बहुत चेंजिंग आएगी।